बहुत हो गया टाइम पास, अब टाइम आ गया है कमबैक करके सभी को चौंकाने का। अगर आप भी बिना किसी गोल के उठते हो, रील स्क्रॉल करते हो, फेप करते हो और बिना किसी फिक्स टाइम के सो जाते हो तो बस बहुत हो गया। अब टाइम आ गया है कमबैक करने का। और इसी कमबैक के लिए मैं आज आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा जिससे आप इन 2 मंथ्स में अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने इस रोड मैप को बिना किसी एक्सक्यूज के फॉलो कर लिया तो अब 2026 के शुरू होते होते एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे जो स्टडी में भी अपनी क्लास में सबसे आगे होगा एंड जिसकी एक एस्थेटिक फिजिक होगी एंड जिसका फेस भी एकदम ग्लोइंग होगा। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैं आज इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करूंगा, पहला स्टडी, दूसरा एस्थेटिक फिजिक एंड तीसरा फेस प्यूरिफिकेशन। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस रोड मैप को 1 से 2 दिन फॉलो करके छोड़ने वाले हो तो आप इस वीडियो को भी छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इन 2 मंथ्स में अपने आप को पूरी तरह चेंज करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मास्टरपीस को। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे दिल्ली का एक चैप्टर कंप्लीट करने की सोचते हैं, लेकिन ये तरीका पूरा ही गलत है। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, याद तो कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको हर एक चैप्टर को 5 दिन का टाइम देना है। उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को एकदम डीप से पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर बड़ा या छोटा है तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम को बढ़ा या घटा सकते हो। इसके साथ डेली रिवीजन भी करना है। जो कल आपने पढ़ा था उसे आज स्टार्ट के 15 मिनट में रिवाइज करो। मैं रिफर करूंगा कि आप उसे अपनी कॉपी में लिखना बिना देखे। अगर आपको याद नहीं है तो आज फिर से उसी टॉपिक को पढ़ना है। जब तक वो याद ना हो जाए दूसरे टॉपिक पे स्विच नहीं करना है। कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, वो आपको ट्रिक बता देगा जिससे आपको हर टॉपिक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये काम आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। इससे आप जनवरी के स्टार्ट तक हर सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। स्टडी की तो बात हो गई, अब बात आती है फिजिक की। अब आप चाहे एक स्किनी हो या ओवरवेटेड, आज मैं आपको जो रोड मैप दूंगा उसे फॉलो करके आप इन 2 मंथ्स में एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। तो चलो मैं आपको वो रोड मैप बताता हूँ। इसके लिए आपको सुबह 4:30 बजे उठाना है, नो एक्सक्यूज, नो डिस्ट्रैक्शन। उठने के बाद आपको मुंह धोकर फेस वॉश करना है। ये अगले फेस क्लैरिफिकेशन वाले पॉइंट में आएगा। इसके बाद आपको रनिंग के लिए निकल जाना है, मिनिमम 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपर बॉडी के लिए पुलअप 4 से 5 रेप, इंक्लाइन पुशअप नहीं तो नॉर्मल पुशअप, इनके आपको 10 से 15 रेप करने। प्लैंक होल्ड ये आपको 25 से 30 सेकंड तक करना है। इसके बाद लेग रेजेस ये आपको 25 से 30 सेकंड तक करना है। इसके बाद 25 से 30 सिटअप्स करने हैं और लास्ट में आपको बेंच प्रेस के 10 से 15 रेप करने हैं। इन एक्सरसाइजेस से आपकी ऊपर की बॉडी पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगी। अपर बॉडी की तो बात हो गई, अब बात आती है लोअर बॉडी की। बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेस हार्ड होने के साथ ही लोअर बॉडी को एस्थेटिक शेप में लाने में महीने लग जाते हैं, लेकिन ये आपकी ओवरऑल बॉडी का बेस होता है, इसलिए इसे अवॉइड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब मैं आपको इसके लिए एक्सरसाइज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 20 से 25 स्क्वाट्स, इसके बाद 30 सेकंड तक चेयर होल्ड एंड लास्ट में लंग्स के 30 से 40 रेप्स लगते हैं। ये 3 सिंपल सी एक्सरसाइजेस आपकी लोअर बॉडी को पूरी तरह से ट्रेन कर देगी। और हाँ, याद रहे ये सभी एक्सरसाइजेस आपको सुबह उठते ही और रात को खाना खाने से पहले करनी है। इससे आपकी मसल गेन बहुत जल्दी होगी। जैसे जैसे आपके लिए ये एक्सरसाइजेस आसान होने लगे आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा लेना। अगर आप ओवरवेटेड हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह स्किनी हो तो सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको वेट गेन पे भी फोकस करना होगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रोटीन को अज्यूम करना है। इसके लिए आप दाल, एग्स, दूध, मटर ईटीसी खा सकते हो। एक प्रो टिप जो मैं भी यूज करता हूँ, सुबह आप वर्कआउट करके आते हैं तो आप 2 केले, आधा लीटर दूध, 30 ग्राम ओट्स, वे प्रोटीन 15 ग्राम का मिक्सर बनाकर पीना है। इससे 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएंगे। अब आपकी फिजिक तो बन गई, लेकिन अगर आपके फेस पर पिंपल्स, एक्ने या डार्क स्पॉट्स है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह तोड़ देते हैं और ये प्रॉब्लम हर एक टीनेजर को फेस करने पड़ती है। तो चलो इसका सॉल्यूशन जानते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये किस कारण से होते हैं। ये होते हैं ऑयली फूड, हार्मोनल चेंजेस, मेडिसिन, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, मास्टरबेशन एंड कई लोगों के लिए ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक आपकी मदर या फादर के फेस पर जो प्रॉब्लम है उनका आपके फेस पर होने के हाई चांसेस है और इसका सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं जो आपको रूटीन बताऊंगा उससे ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ये रीजंस हैं जिनके कारण आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह होते हैं। अब आपको उन चीजों को अवॉइड करना है जिससे ये होते हैं, लाइक ऑयली फूड, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, मास्टरबेशन, ईटीसी। इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। ज्यादातर टीनेजर्स को जब भी पिंपल्स होते हैं तब वे उन्हें हाथ से या किसी और चीज से रब करते हैं या उन पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जब उनके पिंपल्स खत्म हो जाते हैं तो उनके डार्क स्पॉट्स वहीं पर रह जाते हैं और इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आपको पिंपल्स या एक्ने को बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स है तो आपको सुबह उठते ही 1 गिलास में पानी, नींबू और शहद का एक मिक्सचर बनाकर पीना है। इससे आपके डार्क स्पॉट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक जेंटल फेस वॉश से अपना फेस धोना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मस्टेक का ओशियन फेस वॉश यूज करें। ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है।
और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इससे आपका फेस पिंपल्स और एक्ने से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जब भी आप सन की लाइट में निकलें तो एक सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। इससे आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे। दिन में जितना हो सके उतना पानी पीना है, ये आपके फेस पर ग्लो देगा। आपको नाइट में भी सोने से पहले फेस वॉश करना है। एक प्रो टिप जो मैं भी यूज करता हूँ अपने पिंपल्स को खत्म करने के लिए, अगर आपकी स्किन टाइप भी मेरी तरह ऑयली है तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप अलग है तो आप इसे यूज मत करना, बिकॉज इससे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। वो टिप ये है कि अगर आपको लगे कि आपके फेस के किसी एरिया पर पिंपल होने वाला है और पिंपल्स के होने से एक दिन पहले उस एरिया में थोड़ा बहुत पेन होने लगता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पिंपल होने वाला है, तो आपको वहाँ पर सोने से पहले 1 से 2 बूंद अपने फेस वॉश की लगा लेनी है। आप इसे सूखे फेस पर लगा लेना। अब वहाँ पर अपनी फिंगर से थोड़ी देर मसाज करना, जिससे फेस वॉश सूख जाएगी, और उसे धोए बिना सो जाना है और सुबह उसे पानी से धो लेना है। इस ट्रिक से आपके पिंपल्स होने से पहले खत्म हो जाएंगे। ये ट्रिक मैं बहुत यूज करता हूँ और इसके रिजल्ट अनबिलीवेबल हैं। बट एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है, अदर स्किन टाइप वालों के लिए नहीं है। ये थी कुछ टिप्स जिससे आपका फेस 1 मंथ में क्लियर एंड ग्लोइंग हो जाएगा। अब मैंने तो आपको पूरा रोड मैप बता दिया है, जिससे आप इन 2 मंथ्स में अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस आपको इस रोड मैप को बिना किसी एक्सक्यूज के फॉलो करना है। और हाँ, इन 2 मंथ्स में आप ये सब कर रहे हो, इस बात को किसी को भी नहीं बताना है, बिकॉज जब आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओ तब सभी आपको देखकर शॉक हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं कमबैक करने के लिए? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिख दीजिए आई एम रेडी, और मैं समझ जाऊंगा कि आप कमबैक के लिए तैयार हो।